यहाँ श्री जी का रूप है, जीती जागृति मृत जीवन को जलाती हुई, जगमागती ज्योति जाल का। आदि शक्ति समझते वो सर्व शक्ति में है, भूषित बनाती द्रवपाल का। द्रव दुख दूर और समाप्त कर देती दूर, ऐसी दिनेश दिवपाल का। सामरो किशोर परछाएं तुल पीछे परे, ऐसी अनोखी देखी बरसाने बीच बाल का। जिनके पग चापत नंद लला, वो वेद प्रसिद्ध सुवायन में। सुर तेसी की कोटि कौन गिने, या ब्रह्म रहे लपटायन में। कभी लाल गोपाल की जीवन प्राण, शशिकांत की कोटि प्रवायन में। रहो रे मन तो से करूं विनती, विश्वान किशोरी के पाए। दर्शन करने में कितनी सुविधा प्राप्त हुई या नहीं हुई? मेरे को तो पूरी सुविधा है। बिहारी जी में कई बार दर्शन करने गया, मेरे को पूरा लाभ मिला बिहारी जी, कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की, और आज भी दिक्कत नहीं आती है। तो खाली ये भाई पब्लिक बढ़ेगी तो मंदिर में भीड़ भी आप होगी। भी वीआईपी दर्शन करते हैं क्या जाके? नमस्कार, मेरा नाम प्रकट तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। इस कड़ी में आज हम मौजूद हैं बरसाने में श्री लाडली जी के मंदिर में। जो वृंदावन की सीरीज हमने आपको दिखाई, आपने उसे बड़ा प्यार दिया। जो वृंदावन में कॉरिडोर का मुद्दा चल रहा है, उसकी हमने आपको अलग अलग तरह की राय दिखाई। ये लाडली जी का मंदिर है, राधा रानी का मंदिर है। वृंदावन से 40 किलोमीटर हम दूर आ जाते हैं, राजस्थान के बॉर्डर पर ये मंदिर लगता है। यहाँ पर क्या व्यवस्थाओं में फर्क है, पूरा ब्रिज क्षेत्र आता है, और यहाँ पर क्या फ्यूचर में जाके कॉरिडोर की बात होगी या नहीं होगी, या सेवाओं में क्या फर्क है, किस तरह का वंश इस मंदिर की सेवा करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ भरत गोस्वामी जी मौजूद हैं, फिलहाल सेवायत हैं लाडली जी के मंदिर में। उनसे हम जानकारियां लेंगे इस बारे में। सबसे पहले राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे राधे। अगर हम गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, ज्यादा जानकारियां बांके बिहारी के बारे में मौजूद है, वृंदावन के बारे में मौजूद है, बरसाने के बारे में इतनी बात नहीं करी जाती। तो सेवाओं में क्या फर्क है? जिस तरीके से बांके बिहारी के लोग कहते हैं कि हम हरदास के वंशज हैं, हम बिहारी जी को इस तरीके से रखते हैं, आप राधा रानी को किस तरीके से रखते हैं? हमारे भी वंशज हैं। नारायण भट्ट जी वो हमारे गुरु थे, उनके प्रकट द्वारा हुए। नारायण दास जी हमारे वंशज हैं, और नारायण दास जी के वंशपरा से ही जो सेवा चली आ रही है वो ही करते आ रहे हैं। इसके हमारे 3 थोक हैं, बाबा थोक, बाबा अखेराम थोक, लक्ष्मण थोक। ये तीनों 1-1 साल की सेवाएं आती हैं हमारी। ये तीनों में कन्वर्ट है, तीनों 1-1 साल की सेवाएं आती हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। केवल थोड़ी सी वीआईपीओं की व्यवस्था रुक जाए तो बार बार वीआईपी आना जाना, इनकी व्यवस्था में ज़्यादा थोड़ा योगदान आता है। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है श्री जी की। यहाँ ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा है। ठाकुर जी के 8 बार प्रसादी भोग लगता है और 5 बार श्री जी की आरती होती है। यहाँ अपरस की सेवा है। अपरस की सेवा में ये होता है कि अगर परिवार वाला भी अगर मेरे से कोई छुप जाए तो मैं स्नान करूंगा, स्नान करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करूंगा। वो कपड़े भी नहीं पहन सकता हूँ, वो कपड़े भी मेरे को धोने पड़ेंगे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाकी मंदिर काफी प्रांगण बहुत बड़ा है यहाँ का, श्री जी का सब अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के गोसाई परिवार अपने आप में सब व्यवस्था अपने आप संभालते हैं। यहाँ सब को प्रसादी, सबको हर तरीके की व्यवस्था अच्छी की जाती है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, वीआईपी कल्चर की आप लोगों ने बात करी। जैसे लोग कहते हैं कि बांके बिहारी में जो वीआईपी कल्चर है वहाँ के गोसाइयों और गोस्वामियों की वजह से, यहाँ पर क्या फर्क है? क्या आप लोगों की वजह से उस कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि इस तरह के आरोप लगातार बार बार लगते हैं। नहीं, आरोप तो प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। अंतर कुछ नहीं है, वही बिहारी जी हैं, वही राधा कृष्ण है। यहाँ जुगल सरकार है, यहाँ दोनों हैं। यहाँ एक रूप दो प्रीति अगाधा, सारद ज्ञान करे सब वेदा। एक रूप है यहाँ श्री जी का रूप है, जीती जागृति मृत जीवन को जलाती हुई, जगमागती ज्योति जाल का। आदि शक्ति समझते वो सर्व शक्ति में है, भूषित बनाती द्रवपाल का। द्रव दुख दूर और समाप्त कर देती दूर, ऐसी दिनेश दिवपाल का। सामरो किशोर परछाएं तुल पीछे परे, ऐसी अनोखी देखी बरसाने बीच बाल का। यहाँ भगवान कृष्ण भी चाकर है राधा रानी के। यहाँ चापत चरण है, जिनके पग चापत नंद लला, वो वेद प्रसिद्ध सुवायन में। सुर तेसी की कोटि कौन गिने, या ब्रह्म रहे लपटायन में। कभी लाल गोपाल की जीवन प्राण, शशिकांत की कोटि प्रवायन में। रहो रे मन तो से करूं विनती, विश्वान किशोरी के पायन में। यहाँ सब चीज उल्टी है, यहाँ की लीलाएं उल्टी है। यहाँ राधा के कृष्ण पाम चरण दबाते हैं, यहाँ स्वयं चाकर है कृष्ण भगवान। यहाँ गोपी लीला है। यहाँ आप भी यहाँ अगर जब प्रवेश करते हैं तो पहले लीलाएं बताते थे कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता था वो सखी भाव में आ जाता था अपने आप। यहाँ कंस को भी गोबर थापना पड़ा है, सिद्धि पे नीचे से ही आने में सखी भाव आ जाता था अपने आप। यहाँ की लीला भी सखी है। जो हमारी बगलबंदी भी है ना, ये भी सखी भाव है। क्योंकि पहले जो स्त्रियां जो चोली भाव पहनती थी ना, वो स्त्री, जो हमारी ये बगलबंदी है
वो सखी भाव है। सखी भाव का मतलब है जो लेडीज पहले जो है जो रूप पहले जो जितनी भी लेडीज थी वो चोलियां पहनती थी, धागा बांधती थी, आपने देखी होंगी अपनी अम्मा वगैरह, परवर अम्मा वगैरह जो भी आपने देखी होंगी, वो ऐसे चोली बांधती थी। उसी प्रकार की ये ड्रेस है हमारी, सखी भाव है। जैसे पीछे लांग, पहले लेडीज लांग बांधती थी, जब निकलती थी तो वो लांग ही है। हमारा नीचे का और ऊपर का वस्त्र नहीं पहनने का है, केवल यही भाव है श्री जी के, सखी भाव का। अच्छा पंडित जी, यह बड़ी सुंदर बात आपने कही। एक जो अभी बात चल रही है उसमें आपसे राय ले लेता हूँ। कॉरिडोर का विवाद मथुरा जिले में चल रहा है, वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। लोग कहते हैं व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट्स नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। उसके बाद लोग कहते हैं कि धक्का मुक्की इतनी होती है, कोई मैनेजमेंट, कॉरिडोर बन जाना चाहिए। दूसरी ओर पर गोस्वामी समाज आ जाता है, वहाँ के 350 गोस्वामी मिलकर धरना कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर देते हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा कहना है कि उन पुजारियों से बैठा के बात करनी चाहिए, उनसे ये नहीं कि अलग से कोई चर्चा करके जो है उनको बैठा के भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था उनकी है। आज हम इसमें रह रहे हैं तो व्यवस्था इसकी हम संभालेंगे, हमारा पूरा परिवार संभालेगा, हम ही तो व्यवस्था संभाल रहे हैं सब। आप जो लोग आए तो व्यवस्था आपको मिली है या बढ़िया, ऐसे ही हम व्यवस्था संभाल लेंगे। तो जब तक आप उनसे जानकारी नहीं लोगे, राह नहीं लोगे, तब तक क्या व्यवस्था है? पहले उनसे पूछें कि भाई आपको ये सुविधा अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आपके मन में क्या है, अगर आप भी गए हो वृंदावन, दर्शन करने में कितनी सुविधा प्राप्त हुई या नहीं हुई? मेरे को तो पूरी सुविधा है। बिहारी जी मैं कई बार दर्शन करने गया, मेरे को पूरा लाभ मिला बिहारी जी को, कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की, और आज भी दिक्कत नहीं आती। ये तो खाली ये है भाई पब्लिक बढ़ेगी तो मंदिर में भीड़ भी आप होगी। भी वीआईपी दर्शन करते हैं क्या जाके फिर? नहीं नहीं, मंदिर में वीआईपी दर्शन की मुझको जरूरत ही नहीं है। हम तो जहाँ भी वीआईपी दर्शन नहीं करते, हमारा कोई पुजारी हो हम तो बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं। हाँ, कोई विशेष व्यक्ति आप जैसे जब आते हैं हमारे से, उनकी इच्छाएं जब होती हैं तो उनको दर्शन करा देते हैं। बाहर के व्यक्तियों की इच्छा तो है, आपने अब दर्शन करे, जितने बढ़िया बाहर से दर्शन हो रहे हैं इतने अंदर से बढ़िया नहीं दर्शन, पर इच्छा ये जागृत होती है हम भीतर दर्शन चले जाए, वही कारण है, वैसे और कुछ तो कारण है नहीं इसमें। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, जिस तरीके से बिहारी जी को वहाँ रखा जाता है, अभी बिहारी जी फूल बंगले में सुशोभित हैं बाहर, फिर गर्भगृह में चले जाएंगे जी, राधा रानी को रखने का यहाँ पे क्या तरीका है? क्या मूर्तियों को बाहर लिया जाता है, श्याम शरण के रूप में मूर्तियां हैं, कहानी क्या है? यहाँ श्री जी मंदिर की जी, पहले मंदिर यहाँ था विराजमान, जब पब्लिक बहुत कम थी हमारे यहाँ, जब 100-200 से आदमी सेन पे आते थे, मंगला आरती पे जहाँ का गांव का आदमी आता था। आज पब्लिक बहुत बढ़ गई, इस वजह से हम जो है बाहर श्री जी को ले जाते हैं। राधा कृष्ण की भारी फूल बंगला बनता है, भारी हमारे 56 भोग व्यवस्था होती है, क्योंकि बाहर प्रांगण बहुत बड़ा है, इसलिए सब दर्शन कर पाते हैं भाई लोग। ये 56 भोग के भी दर्शन हो जाते हैं और फूल बंगला के भी दर्शन। अगर यहाँ फूल बंगला बनाया गया तो फूल बंगला के दर्शन नहीं हो पाएंगे इतने, क्योंकि अब तो विशाल फूल बंगला बनने लग गए। अब तो लोग जो जजमान है बहुत बहुत पैसे खर्च करने लग गए, तो अपने अपने व्यवस्थाएं संभाल के बढ़िया बढ़िया बड़ा फूल बंगला बनवाते हैं, बढ़िया व्यवस्था करते हैं, बढ़िया श्री जी की सेवा हो रही है, आप लोग दर्शन कर रहे हैं और हम आपको करा रहे हैं, यही लाभ है श्री जी का। पूरे ब्रज क्षेत्र का इस देश के आध्यात्मिक युग में कितना बड़ा योगदान है अध्यात्म को ऊपर उठाने में? अध्यात्म तो ब्रज तो सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ प्रयागराज स्वयं जो है ठाकुर जी से कह रहे हैं, प्रयाग जी के हे भगवान, मतलब तुम जो है मेरे पास सब तीर्थ आ गए, ब्रज नहीं आया मेरे पास केवल, कि मैं अपने घर को भेज दूं। ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने घर को भेज दूं क्या? तो प्रयाग को ऐसा है, भक्तों ने कहा है कि उनको जो है भगवान ने शराब दे दिया, तो शराब के बाद में उन्होंने उनसे बोला है कि महाराज आप नंदगाम जाओ, तो नंदगाम में ठाकुर जी ने उनको देखा नहीं है, पर जहाँ गैवर वन है, गैवर वन में प्रयाग जी आए, गया जी प्रयाग जी जब आए यहाँ, तो प्रयाग जी को श्री जी ने देखा है, एक बार झलक देखी है, तो उनसे श्री जी ने कहा है सखी से, मन की ये कौन है? मन की प्रयागराज है। तो मैंने प्रयागराज जी की स्थिति मन की इनको कोड़ हो गया, भगवान ने शराब दे दिया है, मन चलो इनसे कह दो कि गैवर कुंड में स्नान कर ले, और गैवर कुंड के स्नान से जो है उनको तर गए। तो यहाँ तो सब तीर्थ हैं, यहाँ केदारनाथ, आद बद्रीनाथ, जितने भी तीर्थ हैं, यहाँ गया जी भी हैं, आप कामवन में चले जाओ गया जी हैं कामवन में। यहाँ ठाकुर जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए सबने तीर्थ बुला लिए थे अपने माता पिता के लिए, तो यहाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तो ये ब्रजवासी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा पंडित जी एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, यहाँ पर पॉलिसी क्या है, किस तरीके से सेवायतों की अदला बदली होती है,
जी। कितने साल में आपकी सेवा आती है, कितने दिनों के लिए रहती है, इस बात की जानकारी चाहिए। इसका क्या है, जैसे आपके पिताइन की 1 महीने की सेवा है जी। आप, और आप पिताइन के 4 भैये हो, तो 4 भैयन की 1 महीने से सेवा बढ़ जाएगी। उनकी संतान बढ़ेगी तो उनकी इतनी थोड़ी थोड़ी सेवा होने लग जाएगी। उसी परिवार के हिसाब से सेवा है। पहले तो जैसे 1-1 साल की, जितने पूर्वज थे हमारे, बाबा खेराम थोप, उनकी 1 साल की सेवा थी। बाबा लक्ष्मण, उनकी 1 साल की थी। एक बाबा, उनकी 1 साल की सेवा थी। अब उनकी संतान बढ़ती चली गई। जैसे जैसे संतान बढ़ती गई, वंशानुक्रमता बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे बंटवारा बढ़ता चला गया। अब जिसकी 15 दिन की सेवा है, उसका पुत्र भी एक ही हुआ है। जैसे मेरी आज सपोज करो 7 दिन की सेवा है, कितने साल में आती है सेवा एक बार? 3 साल में आती है। बाकी समय आप क्या करते हैं? बाकी समय अपना रोजगार करते हैं, क्योंकि नौकरी करते सरकार हैं। नौकरी देती है? हाँ, क्यों नहीं, अगर पढ़ोगे तो नौकरी देगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो अलग कुछ से कुछ नहीं। कोटा वगैरह मिलता है आप लोगों के नहीं, लिए, नहीं, या कुछ उसी कोटा तरीके वगैरह से? कुछ नहीं मिलता है। हमको कोई लाभ नहीं मिलता है उसका। हम तो शिक्षा के लाभ पे ही लग पाते हैं। हमको कोई इसका लाभ ऐसा कुछ नहीं है कि लाभ मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। राधे राधे। तो ये भरत गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद थे। राधा रानी के लाडली जो मंदिर बरसाना में भी हम मौजूद हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को हमने इनसे जाना किस तरीके से बिहारी जी और वृंदावन की व्यवस्था यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग, और यहाँ का परिसर बड़ा है, तो यहाँ पर कॉरिडोर की उतनी आवश्यकता अभी नजर नहीं आती है, तभी इस परिसर को कॉरिडोर वाले विवाद से अभी दूर रखा गया। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ मेरा नाम प्रकट तिवारी, आप देख रहे हैं सामाजिक बरसाना उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।